देश में आज दलित हाशिए पर है तो इसका कारण तथाकथित दलित नेता ही हैं। दलितों को सबसे ज्यादा दलित नेताओं ने ही ठगा है। दलितों को समझ लेना चाहिए कि ये बिना रीढ़ की हड्डी के दलित नेता उनका इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के रूप में ही करते हैं। अपनी विघटनकारी राजनीति के चलते ये दलित नेता अब जय भीम जय मीम का नारा दे रहे हैं। शर्मनाक ये है कि इन दलित नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर को भी अपनी साजिश का हिस्सा बना लिया है। कितने आश्चर्य की बात है कि डॉक्टर अंबेडकर जीवन भर मोहम्मद अली जिन्ना से लड़ते रहे और पाकिस्तान का विरोध करते रहे, और अब उन्हीं को पूजने का नाटक करने वाले कुछ पापी दलित नेता डॉक्टर अंबेडकर को ही इस्लाम परस्त साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुस्लिमों को भी वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। अब ये लोग जय भीम जय मीम का नारा देकर दलितों और मुस्लिमों की गोलबंदी कर रहे हैं। इस पाप में ये दलित नेता कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदुस्तान का दलित भगवान श्री राम का वंशज है और बजरंग बली का जयकारा लगाता है। हिंदुस्तान का दलित भगवान के बाद बाबा साहब अंबेडकर को पूजता है। इसीलिए दलितों को ये भी जान लेना चाहिए कि इस्लाम के बारे में बाबा साहब क्या सोचते थे। सन 1940 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक किताब प्रकाशित हुई थी। नाम था पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इस किताब के पेज नंबर 49 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में लिखा है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों का मुख्य उद्देश्य भारत की बहुदेववाद की भावना को नष्ट करके यहाँ पर इस्लाम का शासन स्थापित करना था। इस पुस्तक के पेज नंबर 303 में उन्होंने लिखा है, इस्लाम विश्व को दो भागों में बांटता है, जिन्हें वे दारुल इस्लाम और दारुल हरब मानते हैं। जिस देश में मुस्लिम शासन है वह दारुल इस्लाम कहलाता है, और जिस किसी देश में जहां मुसलमान रहते तो हैं परंतु उनका शासन नहीं है वह दारुल हरब कहलाता है। इन मुसलमानों के लिए भारत दारुल हरब है और ये लोग हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। किताब में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, इस्लाम का भ्रातृत्व सिद्धांत मानव जाति का भ्रातृत्व नहीं है, यह मुसलमानों तक सीमित भाईचारा है। गैर मुस्लिमों के लिए उनके पास शत्रुता व तिरस्कार के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसी पुस्तक के पेज नंबर 304 पर बाबा साहब लिखते हैं, मुसलमानों के लिए हिंदू काफिर हैं और एक काफिर को मुसलमान कभी इज्जत नहीं दे सकते। अपने एक लेख में बाबा साहब ने जो लिखा था उसे देश के दलितों को कान खोलकर सुन लेना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने बाबा साहब के लेखों और उनके भाषणों को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है। इस पुस्तक का नाम है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लेख और भाषण। इस पुस्तक के पेज नंबर 146 पर पूज्य बाबा साहब ने लिखा है कि जब भारत का विभाजन हुआ तो मुझे ऐसा लगा मानो ईश्वर ने इस देश को दिया एक अभिशाप वापस ले लिया है और अब अपने देश को एक रखने का और इसे महान बनाने का रास्ता साफ हो गया है। सन 1945 में ही डॉक्टर अंबेडकर की एक और प्रसिद्ध किताब प्रकाशित हुई। नाम था थॉट्स ऑन पाकिस्तान। इस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है कि पाकिस्तान का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत की सीमाएं प्रकृति ने ही तय कर रखी हैं और इन्हें नेहरू जिन्ना के स्वार्थ के कारण बदला नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि यदि पाकिस्तान बन ही रहा है तो फिर भारत से सभी मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। वे अंत तक आबादी की अदला बदली के लिए लड़ते रहे, लेकिन दूसरे नेताओं ने उनकी चलने नहीं दी। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि मुसलमानों में जातिवाद के साथ साथ दास प्रथा भी है और बहुविवाह, हलाला और 3 तलाक जैसी अमानवीय कुरीतियां भी हैं और मुस्लिम समाज इनसे निकलने का भी प्रयास नहीं करता है।
डॉक्टर अंबेडकर दलितों द्वारा इस्लाम अपनाने के भी खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस्लाम में जातिवाद अधिक है, कुरीतियां अधिक हैं। अगर डॉक्टर अंबेडकर को इस्लाम में कुछ भी अच्छा लगता तो वे इस्लाम कबूल करते, ना कि उस बौद्ध धर्म की ओर जाते जो सनातन हिंदू धर्म का ही एक परिष्कृत रूप था। महिलाओं की पर्दा प्रथा का जी जान से विरोध करने वाले डॉक्टर अंबेडकर भला बुर्के वाली सभ्यता को कैसे स्वीकार कर सकते थे? बौद्ध धर्म के विनाश के लिए भी डॉक्टर अंबेडकर मुस्लिम हमलावरों को ही दोषी मानते थे। बहुजन संगम की अपील है कि हिंदुस्तान के दलित अपने अंदर छिपे बैठे अपने दुश्मनों को पहचाने और उनके मंसूबों को कामयाब न होने दें। अगर सभी दलित जातियां एक हो जाएं, तो सब मिलकर जातीय भेदभाव, गरीबी और शिक्षा से लड़ सकते हैं और बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का समता मूलक और श्रेष्ठ भारत बना सकते हैं।